जब समय अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है, तो इतिहास केवल लिखा नहीं जाता, वह जिया जाता है, रक्त और त्याग के अक्षरों में। आज हम लौटते हैं उस क्षण पर जहां महाभारत की ज्वाला पहली बार धधकी, जहां हथियारों से पहले अहंकार टकराए और जहां दो कुलों का संघर्ष पूरे युग का भाग्य बदलने वाला था। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह एक युग के अंत का आरंभ था। हस्तिनापुर के स्वर्णिम वैभव की छाया तले दो भाइयों की प्रतिद्वंद्विता वह ज्वाला बन रही थी, जो आने वाले महायुद्ध को जन्म देने वाली थी। एक ऐसा महायुद्ध जो इतिहास को रक्त से लिख देगा। सभा में शंखनाद गूंजा, सावधान सावधान पूज्य गंगा पुत्र भीष्म पितामह पधार रहे हैं। चारों दिशाओं में घोष उठने लगा, भीष्म पितामह की जय हो, पितामह की जय हो। भीष्म पितामह आगे बढ़े। उनके श्वेत केश, तेजस्वी नेत्र और अडिग चाल देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो धर्म स्वयं उनके चरणों से मार्ग पूछता हो। उन्होंने गर्व से कहा, आज मेरा हृदय पीढ़ियों के गौरव से भर गया है। मेरे द्वारा सिंचित पौधे अब इस साम्राज्य के विशाल वटवृक्ष बन चुके हैं। आज यह भावी पीढ़ी अपनी शस्त्र विद्या से संसार को बताने को तत्पर है कि हस्तिनापुर की जड़ें कितनी गहरी हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने संकेत किया, प्रथम प्रदर्शन होगा बल और पराक्रम का। सभा में प्रवेश कर रहे हैं पवन पुत्र पांडव महाबली भीमसेन। संगीत के गंभीर स्वरों के साथ भीम आगे बढ़े। उनकी प्रत्येक पदचाप भूमि को हिला रही थी, मानो स्वयं पर्वत चल पड़ा हो। उनके सामने लाया गया हस्तिनापुर का सबसे प्रचंड, मदमस्त, रणप्रिय गजराज। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रोणाचार्य ने कहा, आज मनुष्य की इच्छा शक्ति और भुजाओं का बल प्रकृति की उग्रतम शक्ति से टकराएगा। गजराज गर्जना कर आगे बढ़ा। भीम ने सिंह की भांति दहाड़ लगाई और उसकी सूंड थाम ली। धरती कांपने लगी। युद्ध नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। महामहिम, सैनिक चिल्लाए, प्रदर्शन नियंत्रण से बाहर है। भीष्म ने कठोर स्वर में कहा, रुक जाओ भीमसेन। राजकुमार एक पशु की भांति व्यवहार नहीं करता। अपनी मर्यादा स्मरण करो। भीम पीछे हटे। गजराज शांत किया गया। प्रदर्शन समाप्त हुआ। अब बारी थी कौशल, एकाग्रता और दिव्य प्रतिभा की। द्रोणाचार्य ने घोषणा की, सभा में आमंत्रित करता हूं अपने प्रिय शिष्य पांडुपुत्र अर्जुन को। और सभा के प्रांगण में तेज का स्फुटन हुआ। अर्जुन आगे बढ़े, दृढ़, शांत, कमल से लोचन और वज्र जैसी एकाग्रता के साथ। वे धनुष उठाते ही वातावरण बदल गया, मानो हवा भी थम गई कि अब कौन सा चमत्कार जन्म लेगा। अर्जुन ने लक्ष्य साधे तीर छोड़ा और तीरों की वर्षा से आकाश कांप उठा। उनके प्रत्येक प्रहार में दिव्यता झलक रही थी। सभा स्तब्ध रह गई। तभी द्रोणाचार्य ने घोषणा की, सभा के समक्ष मैं अपने इष्टदेव की सौगंध लेकर कहता हूं कि इस त्रिलोक में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर न हुआ है और न होगा। सभा में गर्व और तालियों का गगनभेदी शोर गूंज उठा। लेकिन यह घोषणा एक हृदय में अग्नि बनकर भड़क गई। कर्ण आगे बढ़ा, स्वर शांत पर भीतर प्रचंड साहस। गुरुदेव, आपकी घोषणा शीघ्रता थी। आपने अपने शिष्य को ही संसार मान लिया। संसार इससे कहीं विशाल है। जब तक हर योद्धा को अवसर न मिले, तब तक सर्वश्रेष्ठ केवल एक खोखला शब्द है। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। दुर्योधन की आंखों में प्रसन्नता की चमक थी, पांडवों के चेहरों पर क्रोध। द्रोण की आंखों में असहमति चमकी। छुप रहो, तुम्हारी दृष्टता की सीमा क्या है? जहां गुरु वंश के राजकुमार खड़े हों, वहां अपनी परछाई भी लाने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व का प्रमाण देना होगा। भीष्म ने भी कठोर दृष्टि डाली। युवक, बोलो, कौन हो तुम जिसका साहस सूर्य को दीपक दिखाने चला है? सभा श्वास रोककर इंतजार करने लगी। युवक ने अपना धनुष उठाया, रक्तिम सूर्य की भांति चमकता हुआ। उसने बिना झुके अत्यंत संयत स्वर में कहा, मैं सारथी अधिरथ का पुत्र राधेय कर्ण। और यह एक वाक्य जैसे युग के हृदय में धकती ज्वाला बनकर गिरा। सभी जान गए आज से इतिहास बदलने वाला है। और उसी क्षण कर्ण के शब्दों ने सभा के वातावरण को चीर दिया, जैसे किसी शांत सागर में अचानक बिजली गिर जाए। आज से यह केवल प्रदर्शन नहीं रहा, यह प्रतिद्वंद्विता अब भाग्य का रण बन चुकी थी। भीम का बल, अर्जुन की दिव्यता और कर्ण का अदम्य साहस, तीनों एक ही रेखा पर खड़े थे। हस्तिनापुर ने उस दिन केवल एक चुनौती नहीं सुनी, उसने आने वाले महायुद्ध की आहट महसूस की, क्योंकि उस क्षण से इतिहास बदलने नहीं जन्म लेने लगा था।